नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो विवाह विच्छेद के आधार जो कि दोनों पक्षकारों को प्राप्त है, धारा 13, उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण आधार जो कि क्रूरता है, आज हम क्रूरता के बारे में चर्चा करेंगे। क्रूरता क्या है? देखिए, क्रूरता को वैसे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया है, लेकिन एक रशेल बनाम रशेल के बाद में यह कहा गया कि क्रूरता एक ऐसा आचरण है जिसके द्वारा साथी पक्षकार के शरीर, स्वास्थ्य या अंग को चोट पहुँचे या पहुँचने की प्रबल संभावना हो। ध्यान रखने लायक बात यह है कि क्रूरता का कोई सीमित पैरामीटर नहीं है कि क्रूरता किस लेवल तक होनी चाहिए या किस लेवल तक नहीं होनी चाहिए, और एक क्रूरता में आशय मायने नहीं रखता। क्रूरता में मायने ये रखता कि एक पक्षकार का ऐसा आचरण हो जिससे दूसरे पक्षकार के शरीर, स्वास्थ्य या अंग को चोट पहुँचे या चोट पहुँचने की प्रबल संभावना हो। क्रूरता में क्रूरता कारित करने वाले पक्षकार का आशय महत्वपूर्ण नहीं है। यदि पक्षकार के आचरण से उसके साथी पक्षकार को पीड़ा पहुँचती है तो वह आचरण क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस संबंध में एक लीडिंग केस है PL साहिल बनाम सरला रानी, 1951 का पंजाब हाईकोर्ट का ये केस है। ये भभूति वाले वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसमें जो पक्षकार है उनकी 2 संतानें भी थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सुखमय में नहीं था। जो पत्नी थी वो पति का अधिक प्यार चाहती थी, तो इसके लिए वो एक फकीर से उपाय पूछने गई। तो पति का प्रेम पाने के लिए फकीर ने एक प्रेम द्रव्य पति को पिलाने के लिए दिया। उसने वो द्रव्य पति को पिला दिया और इससे क्या हुआ कि पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसे बुखार हो गया, चक्कर आने लगे और कई तरीके की परेशानियां हो गई। फलस्वरूप उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में भी वो कुछ समय तक रहा। उस दौरान पत्नी ने उसकी खूब सेवा शुश्रूषा की और पत्नी ने उसको बताया कि इस कारण आप बीमार पड़े। तो ठीक हो जाने पर जो पति ने पत्नी के विरुद्ध क्रूरता के आधार पर याचिका पेश की। पत्नी ने न्यायालय में तर्क दिया कि उसका आज से पति को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। न्यायालय ने पत्नी का तर्क अस्वीकार कर दिया और पति के पक्ष में निर्णय दिया। अब एक अन्य प्रश्न उठता है कि क्या क्रूरता याचिकाकार के प्रति ही हो? तो क्रूरता के लिए आवश्यक नहीं है कि दोषी पक्षकार द्वारा क्रूरता याचिकाकार के प्रति ही हो। अन्य किसी व्यक्ति के साथ की गई क्रूरता को भी याचिकाकार के प्रति क्रूरता मानी जाएगी यदि उससे वो पक्षकार व्यथित होता हो। जो भगवत बनाम भगवत का जो वाद है, इसमें पति ने पहले पत्नी के भाई का गला दबाने का प्रयास किया और उसके बाद में अपने पुत्र का। न्यायालय ने पति के आचरण को पत्नी के प्रति क्रूरता माना। इसी तरह एक अन्य केस है कूपर बनाम कूपर। इस वाद में पति ने अपनी सौतेली पुत्री के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया। न्यायालय ने इसे भी क्रूरता माना। तो ये आवश्यक नहीं है कि क्रूरता केवल जो याचिकाकार हो, जो व्यथित पक्षकार हो, उसी के प्रति हो। ऐसे किसी पक्षकार के प्रति भी अगर कोई क्रूरता करता है जिससे जो याचिकाकार हो वो व्यथित हो, अर्थात दूसरा पक्ष उससे प्रभावित हो, तो वो क्रूरता उसी के विरुद्ध, उसी के प्रति मानी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या क्रूरता प्रतिपक्षी द्वारा ही की जानी चाहिए? तो क्रूरता में यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा ही की जाए, अर्थात किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई क्रूरता को भी प्रत्यर्थी द्वारा क्रूरता की गई माना जाएगा। केस है एक श्याम सुंदर बनाम शांति देवी। इसमें जो पक्षकार है, तो पक्षकार की पत्नी को पति के माँ बाप ने दहेज के लिए कमरे में बंद कर दिया। पति ये सब देखता रहा। उसने न तो माता पिता का सहयोग किया तथा न ही पत्नी को छुड़ाने का प्रयास किया। उसकी पत्नी को भी पुलिस की सहायता से छुड़ाया गया। न्यायालय ने पति के आचरण को क्रूरता माना।
अब क्रूरता का वर्गीकरण, तो क्रूरता भी दो प्रकार की होती है, शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता। जो शारीरिक क्रूरता में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के शरीर अथवा स्वास्थ्य को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। सियाल बनाम सरला का केस तो हमने देखा ही। एक अन्य केस है श्री पदाचार बनाम बसंता। इस वाद में जो पत्नी थी वो पति को परेशान करने में सुखद अनुभव करती थी और वो पति के साथ गाली गलौज करती थी और कई बार वो पति को उसके साथियों के सामने थप्पड़ भी मारती थी। तो इस तरह के आचरण को न्यायालय ने पति के प्रति क्रूरता माना। जो मानसिक क्रूरता होती है तो इसमें पक्षकार साथी पक्षकार के शरीर अथवा स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और ये एक शारीरिक क्रूरता से भी ज़्यादा है तथा पीड़ादायक होती है। इसमें पक्षकार का मन काफ़ी व्यथित होता है। दास्तानी बनाम दास्तानी, ये भी एक लीडिंग केस है। इसमें भी जो पत्नी है वो पति को सताती थी, पीड़ा पहुंचाती थी, उसमें प्रसन्नता का अनुभव करती थी और वो उसके कुटुंब को लेकर उसको भला बुरा कहती थी। उनकी ये पुस्तकें लिखी थी दास्तानी कुटुंब की, इनको जला दो। और भी एक बार उसने क्या किया कि अपनी पुत्रियों को भी तेज बुखार में मारा पीटा। पति ने जब मारने से मना किया तो भी उन्होंने अपनी बेटी के प्रति पति को भला बुरा कहा और ऐसे अनेक प्रयास करती थी जिसे कि पति मानसिक रूप से व्यथित हो। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पति के आचरण को क्रूरता माना। ऐसा ही केस है हरभजन बनाम अमरजीत कौर। तो इन केसों में बताया गया कि इस तरह से भी मानसिक क्रूरता कारित की जा सकती है। तो मानसिक क्रूरता के उदाहरण है जो कई वादों में डिसाइड हो चुके हैं, जैसे असाधारण निर्दयता या जानबूझकर अवहेलना, व्यभिचार का झूठा आरोप, अन्य स्त्री एवं पुरुष के साथ निवास जो उसका रिश्तेदार नहीं है, झूठा डांडिक अभियोग, अफसरों से झूठी शिकायत, दुर्भावपूर्ण कलंकित करने वाले झूठे आरोप, दाम्पत्य संभोग को नकारना, पत्नी द्वारा गर्भपात करवाना। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें न्यायालय ने इनको मानसिक क्रूरता के उदाहरण के स्वरूप निर्णित किया है। और ऐसी कोई शारीरिक अस्वस्थता भी हो जिससे दाम्पत्य जीवन की पालना असंभव हो जाए तो वो भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगी। इस तरह आज हमने क्रूरता क्या होती है, क्रूरता के प्रकार को देखा। आगे जो महत्वपूर्ण आधार है वो अभी तयजन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।